आज हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करते हैं और यूनिट फर्स्ट का भी आज 11वां दिन है। 11वें दिन में हम स्कोलेडोन की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। अपने नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्कोलेडोन एंड लेबियो। तो हम सबसे पहले स्कोलेडोन की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। तो फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा में है। डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा और सुपर क्लास फिशीज। क्लास कॉन्ड्रिकथीज, सब क्लास सिलेकियाई और ऑर्डर है इसका प्लूरोट्रीमेटा। इसके बाद फैमिली कोई दिक्कत नहीं है। जीनस है स्कोलियोडोन और जाति है साराकोवाह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कोलियोडोन की दो जातियों के नाम बताओ। तो स्कोलियोडोन पालासोरा, स्कोलियोडोन साराकोवा। अब नेक्स्ट पूछा जा सकता है इसका हैबिट एंड एबिटेट। तो स्कोलियोडोन समुद्री है, कार्निवोरस है, परभक्षी मछली है। इसका भोजन केकड़े, लॉबस्टर्स, क्रमी और मछलियाँ होती है। ये तैरने में बहुत दक्ष और द्रुतगामी होती है। इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर में क्लेस्पर पाए जाते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक, और परिवर्धन क्या होता है, प्रत्यक्ष। ये मछली विविपेरस है, अर्थात भ्रूण का परिवर्धन मादा के शरीर में गर्भाशय में होती है और ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। आप देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं इसके बाह्य लक्षण। स्टूडेंट्स, आकार, परिमाण तथा रंग। आकार, परिमाण तथा रंग। तो स्कोलियोडोन का शरीर लंबा होता है और फूसीफॉर्म तरकू के समान होता है। पार्ट्स में ये चपटा होता है और स्ट्रीमलाइंड होता है। ये सब इसमें जल के प्रतिरोध को कम करने और तैरने की गति को तीव्र व आसान बनाने के लिए होता है। एक पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद स्कोलियोडोन की लंबाई 60 सेंटीमीटर तक होती है। पृष्ठ तल पर शरीर का रंग गहरा स्लेटी होता है ऊपर के तल पर, डोर्सल साइड पे, जबकि वेंट्रल साइड पे इसका रंग पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। ये छद्म आवरण इसमें कैमोफ्लेज, इसमें जल में शत्रुओं से रक्षा करने के लिए होता है। अब देखते हैं शरीर के भाग, बॉडी पार्ट। तो इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। हेड, ट्रंक, टेल। हेड, ट्रंक, टेल। इसमें ग्रीवा एब्सेंट होती है। सिर सीधा ट्रंक से जुड़ा हुआ होता है। हेड डायरेक्ट ट्रंक से जुड़ा होता है। इसमें गर्दन एब्सेंट होती है। इसका जो सिर है वह डोर्सो वेंट्रली, पृष्ठ अधर ऊपर नीचे से चपटा होता है और अग्र सिरे पर नुक्लियर स्नोट, तुंड निकला होता है या रोस्ट्रम में विकसित होता है, जिसको रोस्ट्रम कहते हैं। शरीर का दूसरा भाग धड़, ट्रंक, अनुप्रस्थ काट में लगभग अंडाकार प्रतीत होता है और पीछे की ओर एक क्रमशः पतला होता जाता है। पूंछ शरीर का लगभग आधा बच्चे भाग बनाती है। पूंछ ऊपर की दिशा में थोड़ी मुड़ी हुई होती है। इसका शरीर तल खुरदरा होता है जो कि प्लेकोइड स्केलीज के कारण होता है। प्लेकोइड स्केलीज के कारण। अफिंस, पंख। स्कोलियोडोन के पंख देहभित्त के पल्ले जैसे आउटग्रोथ है। ये पीछे की ओर दिष्ट और भीतर से उपास्थित छड़ों और हॉर्नी फिन रेज द्वारा अवलंबित होते हैं। स्कोलियोडोन में 2 प्रकार के फिन पाए जाते हैं। डोर्सल फिन
डोर्सल फिन को अपन देखते हैं तो इसमें दो डोर्सल फिन होते हैं। अग्र या प्रथम डोर्सल फिन त्रिभुजाकार होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है और शरीर के लगभग मध्य भाग में होता है, जो कि चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। फर्स्ट डोर्सल फिन। सेकंड डोर्सल फिन, जिसको पक्ष या द्वितीय डोर्सल फिन भी कहते हैं, ये त्रिभुजाकार होता है लेकिन अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये प्रथम डोर्सल फिन और पूंछ के अंतिम सिरे के मध्य में स्थित होता है। ये भी चित्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब हम देखते हैं टेल फिन। टेल स्केलोडोन में एटेरोसर्कल होती है, विषम पाली वाली होती है। इसका पश्च भाग ऊपर की दिशा में मुड़ा हुआ दो असमान पालियों में बटा हुआ होता है। ये पूंछ पंख सहित होती है। इसकी ऊपरी पाली कम विकसित तथा निचली पाली भली भांति विकसित होती है। निचली पाली पुनः एक खांच या कटाव द्वारा एक बड़े अग्रभाग एवं छोटे पश्च भाग में विभक्त होती है। वेंट्रल फिन पूंछ पंख से 5 सेंटीमीटर आगे की ओर एक आधर या गुद पंख वेंट्रल या एनल फिन पाया जाता है। पैर या लेटरल फिन दो जोड़ी त्रिभुजाकार पंख धड़ के आधर पार्श्व भाग पर पाए जाते हैं। तो एक तो पेक्टोरल फिन और एक पेल्विक फिन। पेक्टोरल फिन अग्रभाग में एक जोड़ी पेक्टोरल फिन पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत बहुत बड़े होते हैं। पेल्विक फिन ये पश्च भाग में पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। स्केलोडोन में प्रत्येक पेल्विक फिन का मध्यवर्ती भाग एक दृढ़ धड़ समान इंटरमीडिएट या क्लेस्पर में विकसित होता है। ये मैथुन में सहायता करता है। नेत्र पे आते हैं अब। स्केलोडोन के सिर के प्रत्येक पार्श्व में एक स्पष्ट गोल नेत्र पाए जाते हैं। पलकें अविकसित एवं अगतिशील होती है। खतरे के समय गतिशील निमेशक पटल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फैलकर नेत्र को ढक लेती है। पीपल सक्रा और उर्दू होता है। बॉडी एपरेचर इम्पोर्टेंट है। इसकी बॉडी में कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख छिद्र इसके सिर के अगले सिरे के पास अधर तल पर वेंट्रल साइड पे एक अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार मुख उपस्थित होता है। ये ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े द्वारा परिबद्ध होता है। दोनों जबड़ों पर पैने नुकीले पश्चदिष्ट दांत की एक या दो कतारें होती है, जो शिकार पकड़ने और फाड़ने के लिए अनुकूलित होती है, परंतु चबाने योग्य नहीं होती। पहला छिद्र मुख, दूसरा छिद्र नोस्ट्रिल नासा छिद्र। तो मुख के अग्रभाग में दोनों अधर पार्श्व में एक एक अर्धचंद्राकार बाह्य नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। ये पूर्ण तथा घ्राण संवेदी ओल्फैक्टरी होते हैं, श्वसन में भाग नहीं लेती। तीसरा है बाह्य गिलरंध्र एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। नेत्र के पीछे परंतु पेक्टोरल फिन के सामने दोनों ओर 5 तिरछे ऊर्ध्व लंबे गिल छिद्रों की एक श्रृंखला पाई जाती है। यह अंदर की ओर गिल पाउचेज द्वारा ग्रसनी गुहा में खुलती तथा श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। चौथा छिद्र है क्लोएका अवस्कर। पूंछ के आहार पर दोनों पेल्विक फिन के मध्य में एक लंबी मध्यवर्ती खांच या अवस्कर छिद्र उपस्थित होता है। यह एक छोटे अवस्कर में खुलता है। इसके द्वारा मूत्र जनन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों बार खुलते हैं। अवस्कर के अग्रभाग में गुदा एनस खुलता है। नेक्स्ट छिद्र उदरीय छिद्र एब्डोमिनल पोर्स। अवस्कर के दोनों पार्श्व किनारों के अंदर तथा उत्तर पेपिला पर एक एक उदरीय छिद्र खुलता है। इन छिद्रों की सहायता से उदरीय गुहा बाहर खुलती है। कॉडल पिट्स पुच्छगत। टेल फिन के आधार पर टेल पर एक डोर्सल तथा एक वेंट्रल उथला गर्त पाया जाता है। इसे कॉडल पिट्स कहते हैं। इसकी उपस्थिति स्केलोडोन वंश की विशिष्टता है। ध्यान रखना है कॉडल पिट्स। नेक्स्ट पार्श्व रेखा छिद्र लेटरल लाइन पोर।
स्कोलोडोन में ट्रंक व टेल के दोनों पार्ट्स भाग तथा सिर के ऊपर एक एक हल्के पार्ट्स रेखा होती है। ये त्वचा के नीचे स्थित एक संवेदी पार्श्व रेखा नाल तंत्र की स्थिति को अंकित करती है। ये थोड़े थोड़े अंतराल पर हाँ, तो मैं बता रहा था आपको उदरे छिद्र अवस्कर के दोनों पार्श्व किनारों के अंदर उदरे छिद्र हो गए थे अपने। कॉडल पिट भी हो गए, लेटरल लाइन पोर्स भी हो गए। आबे एम्पुलरी पोर सिर एवं तुंड पर ग्राही अंग लोरेंजली की तुम्बिका के छोटे छोटे तुम्बिका छिद्र के कई समूह खुलते हैं। दबाने पर इनमें से श्लेष्मा म्यूकस निकलता है। ये छिद्र थे आबे स्किन ऑफ स्कोलियोडोन। स्कोलोडोन के शरीर पे सबसे बाहरी परत बहुत कड़ी तथा खुरदरी होती है, जिसे त्वचा कहते हैं। इसकी त्वचा में प्लेकोइड स्केलिज पाए जाते हैं। स्कोलोडोन की त्वचा दो भागों से मिलकर बनती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी परत है जो कि एक्टोडर्म से परिवर्तित होती है। यह अनेक कोशिकाओं की परतों से मिलकर बनती है। इसमें असंख्य एक कोशिकीय म्यूकस ग्लैंड होती है। एपिडर्मिस की सबसे भीतरी परत को मेल पिगी स्तर स्टेटम मेल पिगी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं सूत्री विभाजन में नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है, जो पुरानी कोशिकाओं को ऊपर धकेल देती है। स्कोलोडोन में इन कोशिकाओं में हल्का केराटिन नामक पदार्थ जमा होता है, जिसे स्ट्रेटम कोरोनेम जमा होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेटम कोरोनेम नहीं पाई जाती है। अधिचर्म में पाई जाने वाली एक कोशिकीय श्लेष्म ग्रंथि या श्लेष्म को स्रावित करती है, जो कि त्वचा को नम बनाती है तथा घर्षण से बचाती है। कवक, बैक्टीरिया आदि से भी रक्षा करती है। आबेडर्मिस ये त्वचा की सबसे भीतरी परत है। मीजोडर्म से परिवर्तित होती है तथा चिकने पेशी तंतुओं, रंजन कोशिकाओं, रुधिर कैपिलरीज तथा तंत्रिकाओं से युक्त सघन संयोजक ऊतकों द्वारा बनी होती है। स्कोलोडोन में चर्म शरीर की पेशियों से चिपकी रहती है। चर्म को दो भागों में विभेदित रहती है, स्टेटम लक्षम एवं स्टेटम कॉम्पैक्टम। स्कोलोडोन के चर्म में रंजक कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हें क्रोमेटोफोर या वार्निकी लवक कहते हैं। ये साकित होते हैं तथा इनमें रंजक कण पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं ही विभिन्न प्रकार के रंग त्वचा को प्रदान करती है। स्कोलोडोन में चर्म रूपांतरित होकर पट्टाभ सल्कों का निर्माण करते हैं। ये त्वचा के ऊपर कंटीले प्रक्षेप सहित आंतरिक त्वचा से धसे रहते हैं। प्लेकोइड सल्क प्लेकोइड सल्कों का पाया जाना इलेक्ट्रोब्रोइंक मछलियों का प्रमुख लक्षण है। ये चर्म से परिवर्तित होते हैं या चर्म के रूपांतरण है। इनका प्रमुख कार्य शरीर की रक्षा करना होता है। प्लेकोइड सल्क दो भागों से मिलकर बने होते हैं, बेसल प्लेट, ट्राइडेंट स्पाइन। बेसल प्लेट, ट्राइडेंट स्पाइन। सल्कों को हम बाद में स्पष्ट पढ़ेंगे। स्कोलोडोन की जो त्वचा है, इसका व्यापारिक नाम से ग्रीन है और इसका उपयोग रेतमाल सैंड पेपर के रूप में पॉलिश करने में काम आता है। अब हम देख लेते हैं पट्टाभ सल्कों का रूपांतरण। तो पट्टाभ सल्क किस किस में बदलते हैं? मुखपतीय दंतिकाएं एवं दांतों में बदल जाते हैं, पंख फिन कांटों में बदल जाते हैं, स्टिंग दंश में, आरी दांत स्वरेकर में, गिल कर्षणी गिल रैंकर्स में। देखते हैं अब त्वचा के कार्य। तो स्कोलोडोन में त्वचा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये आवरण के रूप में आंतरिक अंगों की भौतिकी चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। लस से श्लेष्मा के स्रावण द्वारा शरीर की सतह चिकनी रखती है। इसमें परभक्षियों को उन्हें पकड़ने में कठिनाई आती है। गमन में घर्षण अत्यधिक कम हो जाता है तथा जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने नहीं देती। इस प्रकार स्कोलोडोन की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी यूनिट ख़त्म हुई नहीं है, आगे हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। थैंक यू।